चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, 9th क्लास की इकोनॉमिक्स। कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले। अगर आपको 9th क्लास की इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई तो आप 10वीं की इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाओगे। कुछ चीजें जो आपको 10th में काम आएगी वो भी मैं बताऊंगा। और 10th क्लास में आपका एनसीईआरटी में 20 मार्क्स का है। मैं राजस्थान बोर्ड की जो एनसीईआरटी बुक है उसको लेके चल रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करोगे तो मैथ्स की तरह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे टफ पोर्शन यही माना जाता है। आगे बात समझे तो मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स। आगे बात समझे तो सबसे पहले जो एडम स्मिथ है, क्या नाम है? एडम स्मिथ। एक बंदे का नाम है, उनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं। एडम स्मिथ साहब ये बोलते हैं द स्टडी ऑफ क्रिएशन ऑफ wealth or the art of creation of wealth is known as इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ साहब का कहना है कि जो अपन वेल्थ की स्टडी करेंगे या आर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ की जो स्टडी करेंगे उसको अपन बोलेंगे इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। आगे बात समझो। अब इसको याद कैसे रखना है आपके दिमाग में आएगा। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि कैसे याद रखोगे वो मैं आपको समझा देता हूं। साथ का साथ में लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। 200 पेज की नोटबुक डालने के लिए मैं बोला था कि आपको 200 पेज की नोटबुक डालनी है। चारों सब्जेक्ट की अलग अलग डालनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। अगर डेफिनेशन समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, WAS, वाच। यहां से समझ में आएगा जो डेफिनेशन है वाच। W का मतलब यहां पर वेल्थ। वेल्थ की डेफिनेशन दी किसमें? एडम स्मिथ। आगे बात समझिए तो वेल्थ क्रिएशन की स्टडी या मनी जो जनरेट होगा उसकी स्टडी को अपन बोल देंगे इकोनॉमिक्स। आगे बात समझो। चलो नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है वो दी थी मार्शल। मार्शल क्या कहते हैं उनको समझने की कोशिश करो। The study of creation of wealth and how can be the welfare is achieved using this wealth is known as economics। क्या कहानी है मैं आपको वापस समझा रहा हूं। मार्शल नाम के शख्स ने बोला था कि आपको एक तो मनी जनरेट करना है प्लस इस मनी से आपको क्या अचीव करना, वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब यह है कि गवर्नमेंट उन पैसों को हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, रोड बनाने में, एयरपोर्ट बनाने के अंदर, वाटर शेड बनाने के लिए यूज में ले रही। लेकिन लोगों ने इसको दोनों डेफिनेशन को, एडम स्मिथ वाली और मार्शल वाली दोनों डेफिनेशन को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया।
अगली जो डेफिनेशन आ रही है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको फोकस करना है, वो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, लेकिन लिखना आपको सारी सारी डेफिनेशन को है। ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने, ठीक है। मैं आपको एक एक अच्छी तरह समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देके आपको समझते जाना कैसे, क्या डेफिनेशन है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन behavior when he is faced with scarcity of resources and these resources having multiple uses, known as इकोनॉमिक्स। क्या कहानी है, कुछ वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूं, उनको समझने की कोशिश करें। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, आपको समझना। सबसे पहले तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करिए, जब वो क्या कर रहा है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, और इन रिसोर्सेस का क्या होना चाहिए, मल्टीपल क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। कैसे, इसको कॉपी कर लें, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। अब मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। सपोज करो कोई एक्स नाम का पर्सन, क्या नाम का पर्सन है, एक्स नंबर का नाम का पर्सन, उसके पास में ₹100 100 का अमाउंट है। उसकी 3 बेसिक नीड है, वो मैं बता रहा हूं। हो सकता हो भूखा हो, उसको खाना खाने को चाहिए, आगे बात सुनो। हो सकता है वो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना चाहता हो सकता है वो कहीं घूमने जाना चाहता हो, विजिट करना चाहता हो। तो यहां पर क्या है, ये ₹100 क्या पता है, स्केर्सिटी, यानी पैसों की यहां पर क्या है, कमी। इन पैसों का 3 यूज हो रहा है, फूड भी यूज कर सकता है, सिनेमा भी यूज सकता है, विजिट करने भी जा सकता है। इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, मल्टीपल यूजेस। नॉर्मली एक इंसान कैसे बिहेव करेगा कि सबसे पहले अपना क्या भरने की कोशिश करेगा, पेट भरने की कोशिश करेगा, फूड के लिए जाएगा। अगर पैसा बचता है तो, जबकि 100 रुपये में उसका पेट भर जाएगा, तो बाकी सिनेमा हॉल और विजिट के लिए नहीं जा सकता, घूमने के लिए नहीं जा सकता। तो रॉबिन्स ने क्या कहा कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है, ह्यूमन बिहेवियर। जब उसके पास में क्या हो, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को, और इन रिसोर्सेज का क्या हो, मल्टीपल यूजेज। तो इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, ओरिजिनल जो डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हेन ही इज फेस्ड विद स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज हैविंग मल्टीपल यूजेस। इन रिसोर्सेज का एक से ज्यादा क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। आगे बात समझिए। अब अगली जो डेफिनेशन है वो आपकी आती है इकोनॉमी की। इसकी बात आती है इकोनॉमी की। आगे बात समझिए, इकोनॉमी क्या है,
एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी ऐसा क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर किसी भी चीज का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन। उसी चीज का क्या होगा, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस। और उसी चीज का क्या होगा, कंजप्शन होगा। क्या होगा, कंजप्शन। इस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। जैसे मान लो मार्कर है, कहीं किसी कंपनी बना होगा, तो उस कंपनी ने इस पे कितना रुपए खर्च किया होगा, मान लो 15 रुपए खर्च किया। सपोज करो ये 15 रुपए कंपनी ने खर्च किए, इसको मार्केट में किसी ट्रेडर को कंपनी ने भेजा 18 रुपीज। वही आदमी इसको कस्टमर को बेच रहा है 20 रुपीज। इसका मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ तो उसका ट्रेड होना चाहिए, यानी मार्केट में बिकने के लिए जाना चाहिए, और बिकने के बाद वो क्या होनी चाहिए, कंज्यूम होनी चाहिए। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, ट्रेड होता है और कंजप्शन होता है। और मोटा मोटा बोलूं तो ये जो प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर किसकी बात करेंगे, मणिराम जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मणिराम जी की बात करेंगे। आगे बात सुनिए, जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना लिखना है। नेक्स्ट क्लास से आपका चैप्टर नंबर 1 चालू हो जाएगा। टोटल 4 चैप्टर है आपके, बहुत आसान चैप्टर है, समझने की कोशिश करोगे तो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 चैप्टर आपके कोर्स के अंदर, और आप ढंग से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आराम से आपके सारे चैप्टर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे टाइम। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।